भाई आज फिर से कंफ्यूज दिख रहा है तू। अरे भाई वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है, जो चीज चल रही है वो चलती हुई रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। हाँ बिल्कुल, ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है। भाई मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ कि आखिर ये एक्सटर्नल फोर्स होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है। भाई ये एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअल में नेट फोर्स होती है। भाई अब ये नेट फोर्स क्या है, जरा इसको तो एक्सप्लेन कर। चल फिर ठीक है, आज मैं तुझे बताता हूं कि नेट फोर्स एक्चुअल में होती क्या है। देख, नेट फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स माइनस रिक्वायर्ड फोर्स। अब अगर इसको समझना है तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक ब्लॉक है और उसका मास हमारे पास में है 10 केजी। अब ये 10 केजी मास का ब्लॉक जनरेट कर रहा होगा 100 न्यूटन की फोर्स का, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं F इक्वल टू mg से। ठीक है, ये चीज तो तेरा समझ में आ गई होगी। अब होगा क्या, ये ब्लॉक मान लेते हैं कहीं पर पड़ा हुआ है और हमें इसको मोशन में लाना है, यानी हमें इसकी स्टेट को चेंज करना है। अभी रुका हुआ है, रेस्ट पे है और हमको इसको चलाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस पर 100 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स को अप्लाई करना होगा। अब मान ले मैं वहां जाता हूं और जाकर वहां पर 120 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई करता हूं। तो जरा ढंग से इस चीज को देख। ऑब्जेक्ट हमारा जो है, हमारा ब्लॉक है, वो जनरेट करा 100 न्यूटन की फोर्स, मैं दे रहा हूं 120 न्यूटन की फोर्स। तो हम दोनों की फोर्स का जो डिफरेंस है वो है 20। ये जो 20 जो फोर्स डिफरेंस है इसी को कहते हैं नेट फोर्स, क्योंकि उस ब्लॉक को खिसकाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है 100 न्यूटन की फोर्स और जबकि मैं अप्लाई कर रहा हूं 120 न्यूटन की फोर्स। तो जो हमारा नेट फोर्स होता है वो होता है अप्लाइड फोर्स माइनस रिक्वायर्ड फोर्स। और इसी से नेट फोर्स के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट में लाने के लिए हमेशा वो जो जितनी फोर्स जनरेट कर रहा होता है उससे ज्यादा की फोर्स को देना पड़ता है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। थैंक यू यार, तूने मेरी कंफ्यूजन को दूर कर दिया, वरना मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये एक्सटर्नल फोर्स है क्या और ये वर्क कैसे करती है। इसी तरीके के साइंस के कंटेंट देखने के लिए फॉलो करें फिजिक्स वर्ल्ड को और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करें और लाइक भी जरूर करें।